किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद दारैन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु अल्लाह बिल्लाहि बहुत खूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक आप तमामी हजरात यके बाद दीगर बेहतरीन नातो मनक़बत और गाहे बगाहे बेहतरीन तकरीरें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से आप तमामी हजरात ने समाअत की। वक्त तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आप हजरात के चेहरे देख करके, हालात देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। दो जगह मैंने ऐसी देखी, हालांकि बंगाल में हर जगह का इलाका ऐसा नहीं है। कुछ उड़ीसा के इलाके हैं, कुछ बंगाल के अंदर हैं, कि जहाँ पर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत अच्छे अंदाज में सुना जाता है, और जब तकरीर का नंबर आता है तो या तो फ़ोन आने लगता है या उनको हाजत लगने लगती है। इतना याद रखना, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। इन कमेटी वालों से पूछो, दरवाजे दरवाजे भीख की तरह पैसा मांगा जाता है, तब कहीं जाके इतने बड़े जलसे वजूद में आते हैं। उसे थोड़े से मज़े की खातिर ख़राब ना करो। अगर आपका दिल नहीं करता है जलसे में जाने का तो घर से ही मत आओ। यहाँ आकर के एक मेहमान को सुना और दूसरे के सामने आप चले जाएं, एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। एक मुसलमान का दिल रख लो और दूसरे का तोड़ दो। क्या ये एक सही सच्चे कामिल मोमिन की पहचान है? आप खुद बताओ। आप लोग, जब से मैं आया मुझे इतने मौजू दिए गए कि शायद मैंने ये जितने जलसे किए होंगे तो शायद मुझे इतने मौजू मिले हों। हाँ, जितने यहाँ पर आकर के मुझे मौजू मिले, कोई किसी मौजू पे तकरीर के लिए कह रहा है, कोई किसी मौजू पे कह रहा है, लेकिन सबकी बात मैं रखे हुए था। लेकिन अब आप मुझे बताओ मैं किसके कहने पे करूं और किस मौजू पे तकरीर करूं। ये हालात हैं आपके। वो उधर इलेक्शन लड़ा रहे हैं, कुछ आवाज़ें इधर से आ रही हैं, अब मैं इधर बोलूं कि उधर की सुनूं। ये एक कभी दिल रोता है कौम के हालात देख करके। आज चारों तरफ से मुसलमान सताए जा रहे हैं, हर तरफ से मुसलमान परेशान हैं, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुलती इस कौम की। जगह जगह पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुलती इस कौम की। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। लाजवाब, क्या कहना जहाँ है, नात हक की है। हैसियत एक तलवार की है तो तकरीर की हैसियत उसकी धार की है। हार की है, जिंदाबाद, हक है, नात लाजवाब। दरिया है तो तकरीर उसकी मौज है। जिंदाबाद नात जिंदाबाद। कहकशा है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट है। है। आप जहां नाते नबी सुनने से इश्क रसूल दिल में पैदा होता है, वहीं तकरीर के जरिए लोगों के आमाल की इस्लाह होती है। जिंदाबाद, ये हक है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। पीछे कुछ लोग बैठे हैं, दूर बैठे हैं, जरा थोड़ा करीब में आ जाएं। 10 मिनट सुन लीजिए आप हजरात, फिर उसके बाद आपको इख्तियार है, चाहे अपने घर चले जाओ। और जो वहाँ मेरे भाई कमेटी वाले बैठे हैं,
उनसे गुजारिश है कि अपना जो फाइल है, जो रजिस्टर है, उसे लेके यहीं पर आ जाएं और थोड़ी सी देर के लिए बयान सुन लें। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसकी आवाज़ बढ़ा दें, मेरा साइज देख लीजिए, जहाँ तक सीटी ना मारे वहाँ तक इसकी आवाज़ बढ़ाएं आप हजरात। हेलो 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 हेलो, जहाँ तक सीटी की आवाज़ ना आए उस वाले की थोड़ी आवाज़ कम कर देना। हेलो हेलो। अब थोड़ी सी देर सुकून का माहौल बनाएं। चाय का होटल चल रहा है, एक चाय वाले से पूरा हिंदुस्तान परेशान है और यहाँ पर देखो तो हर तरफ चाय ही चाय, चाय ही चाय। बैठे आप हजरात, सदर साहब बैठे आप। अब आइए, अब सुने, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं है 10 लोग भी बैठेंगे तब भी मैं बेफजल ही ताला 2 घंटे ही तकरीर करूंगा, समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ गाजी पाक का फैजान लेने आया हूँ। जिंदाबाद। अब जिसे गाजी पाक का फैजान लेना है, जिन्हें ये दिल के अंदर तमन्ना है कि क़यामत के दिन गाजी पाक हमारे काम आ जाएं, वो यहाँ पर बैठे, क्योंकि वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। जिंदाबाद, और वली के कदमों पे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मंजरी जिंदाबाद। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। और वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, अरे वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। और ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमी से चांद सितारों पे जाइए, अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अब आइए हम और आप मिलकर अहले सुन्नत के दस्तूर, उसूल और ज़ाब्ता के मुताबिक सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत शान को बयान करते हुए मेरे इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अजमत शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। लाजवाब। तमाम लोग फिर से हजरत लाजवाब। मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर उस नबी की बारगाह में पेश करें। ताजुश शरिया फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दोहा कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर दे, और नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। और फरमाते हैं, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे ताजु शरिया, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी, नारे तकबीर। बहुत खूब, लाजवाब। अब पढ़िए मोहब्बत के साथ उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक के जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस माइक की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, जो उंगली चलती रहती है ना, एक जगह सेट करके सो जाइए आप।
हजरात एक शेर सुने, पूरी तकरीर उसी पे। मुझे आपका पर्चा भी याद है, मैं पूरी तकरीर इस तरह से आज बयान करूंगा कि सारे मौजू उस तकरीर के अंदर आएंगे, ठीक है। और आपने मुझे सुन लिया तो कुछ ना कुछ पैगाम आज इस उर्से पाक से जरूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। एक शेर सुने कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, सुभान अल्लाह। तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, और बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। मैंने 28वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ, नारा जहन्नम की आग से। कुरान कहता है ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज अगर सही माना में अपने गिरेबान में झांक करके देखा जाए तो आज ना हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं और ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। आज अगर हम सही माना में देखा जाए तो अपने रब से डर नहीं रहे हैं, हम अपने अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, हम अपने परवरदिगार से नहीं डर रहे हैं। अभी पता चले कि कोंटाई में चौराहे के पास पुलिस मोटरसाइकिल की चेकिंग कर रही है या कार की चेकिंग हो रही है, तो जैसे ही पुलिस पे नजर पड़ती है फौरन कार में बैठा इंसान बेल्ट लगाने लगता है कि अगर बेल्ट नहीं लगाई तो मेरी गाड़ी का चालान कट जाएगा, मेरे ऊपर पेनाल्टी पड़ जाएगी, मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। और मोटरसाइकिल पे चलने वाला इंसान इस बात से डरता है कि अगर मैं हेलमेट लगा करके नहीं गया तो मेरी गाड़ी का चालान कट जाएगा। वो वापस आता है, घर से हेलमेट लेता है और लेकर के फिर बाहर निकलता है। अब मुझे ये बताओ, हो सकता है कि कोई आपकी गाड़ी का चालान ना काटे, हो सकता है कि पुलिस के महकमे के लोगों की नजर आपके ऊपर ना पड़े, हो सकता है आप अपनी मजबूरी बता दें तो वो आपकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं बल्कि मजबूरी को समझ करके आपको छोड़ दें। ये हो सकता है उनकी नजर आपके ऊपर ना पड़े। हज़रात, ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है, ये एक बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो सिर्फ गाड़ी का चालान कट जाएगा, थोड़े बहुत पैसे देकर के छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, उर्से गाजी में आने वालों, कोई एक जगह मुझे ऐसी बताओ जहां तुम्हारा खुदा तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा रब तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है। अगर तुम बाहर निकले हो तब भी तुमको अल्लाह देख रहा है, घर के अंदर बैठे हुए हो तब भी मेरा रब तुमको देख रहा है, लिहाफ के अंदर कितनी चैटिंग हो रही है ये भी मेरा रब देख रहा है, और बाहर बैठ करके किसकी बुराइयां हो रही है ये भी मेरा रब देख रहा है। इतना याद रखना, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, यहाँ बहुत जल्दी हमें दुनिया छोड़ करके जाना है। पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। जब हम इस दुनिया से जाना ही है तो क्यों ना हम इस हाल में दुनिया से जाएं कि हम मस्जिदें आबाद करके दुनिया से जाएं, रमजान के रोजे रख के दुनिया से जाएं, हम नेक काम करके दुनिया से जाएं, हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके दुनिया से जाएं। क्योंकि जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो जिना करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म हो जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो गीबत करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, जो चुगली करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म हो जाता है, और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, अपनी जिंदगी को शरीयत के सांचे में ढाल लो, अपने आप को नबी का आशिक बना लो और चेहरे पर सुन्नते रसूल सजा लो और इस्लामी लिबास पहन लो। उसके बाद अगर कब्र में गए तो चेहरा देख करके मदीने वाले मुस्तफा फरमाए मेरा गुलाम आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
मुस्तफा, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर। नबी मुस्कुरा के फरमाए, कब्र में मेरा दीवाना आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, यही एक पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारो, इस्लामी सांचे में जिंदगी गुजारो। आज हम ना खुद को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। अगर आज हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी रही होती। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं और अपनी मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया है। आज मस्जिदों में देखो, फजर में देखो तो वही गिने चुने नमाजी, जोहर में देखो तो वही गिने चुने नमाजी, असर मगरिब और इशा में देखो तो वही चंद नमाजी है। और मस्जिद के बाहर निकल करके देखो तो बाहर बैठ करके इधर उधर की बातें हो रही है, बाहर बैठ करके गीबत की जा रही है, बाहर बैठ करके चुगली खाई जा रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इतना याद रखना, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हें मोबाइल चलाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, तुम्हें इधर उधर की बातें करने दुनिया में नहीं भेजा है, तुम्हें अय्याशियां करने के लिए दुनिया में रब ने नहीं भेजा है। तुम्हें दुनिया में भेजा किस लिए है? खुद मेरा रब फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज जिस काम के लिए रब ने हमें पैदा किया, उसी काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं। आज जिस काम के लिए रब ने हमें दुनिया में भेजा, आज उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, यूट्यूब पे गंदी फिल्में देखने के लिए हमारे पास वक्त है। 2.5 घंटे की फिल्में ये कौम बैठ करके देखती है और 10 मिनट नमाज में लगते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाएंगे। मुझे इतना बताओ प्यारे मुसलमानों, बेनमाजी के बारे में हदीस पाक में आता है कि जब बेनमाजी कब्र में जाता है, अल्लाह उसकी कब्र में एक ऐसा अजदहा भेजता है, एक ऐसा सांप पैदा फरमाता है जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि वो सिर्फ अपनी फूंकार जमीन पे मार दे तो कभी सब्जा नहीं उगेगा, कभी घास नहीं उगेगी, ये हरी सब्जियां तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ फूंकार मार दे जमीन के ऊपर तो जमीन बंजर हो जाए। वो बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगाएगा और लगाने के बाद अपना फन बेनमाजी के मुंह के सामने करके कहेगा, बता फजर पड़ी है? कहेगा नहीं पड़ी। तो फजर से लेके जोहर तक दस्ता रहेगा। पूछेगा जोहर पड़ी है? कहेगा नहीं पड़ी। तो जोहर से लेके असर तक दस्ता रहेगा। वहां मौत तो आ नहीं रही है, अब मौत तो आ गई एक बार, अब कब्र के अंदर अजाब भुगतना है। अगर असर पड़ी होगी तो असर से लेके मगरिब तक छोड़ देगा, ईशा पड़ी होगी तो ईशा से फजर तक छोड़ देगा। अब मुझे बताओ, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आता है, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आता है, जहां भाई भाई को दफन करके चला आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, वहां कौन है जो हमारे काम आएगा? मैंने इस छोटी सी जिंदगी में इतना तजर्बा तो कर ही लिया है कि कोई कितना भी प्यारा अजीज दुनिया से क्यों ना चला जाए, उसका घर का कोई भी इंसान ये नहीं कहता एक रात मैं कब्र में इसके पास रुक जाता हूं। बस मेरे आका ने जो फरमाया, इंसान के 3 साथी हैं, एक वो जो मौत तक साथ आता है, काम देता है, दूसरा वो जो मौत से कब्र तक काम आते हैं, और तीसरे वो जो कब्र से हश्र तक काम आते हैं। जो मौत तक काम आता है वो उसका माल है। जब तक इंसान के जिस्म में सांस है तब तक अपनी दौलत से फायदा उठा सकता है, तब तक अपने माल से फायदा उठा सकता है। जैसे ही बदन से रूह निकली, माल बेकार हो गया और माल कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है, फिर उस माल का बंटवारा होने लगता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आका फरमाते हैं कि इंसान के 3 साथी हैं, एक वो जो मौत तक साथ देता है, दूसरा वो जो मौत से कब्र तक साथ देते हैं, और तीसरे वो जो कब्र से हश्र तक साथ देता है। हजरात, जो मौत तक काम आता है वो उसका माल है। जैसे ही रूह निकली, माल बेकार हो गया। जो कब्र तक काम आता है वो उसके घर वाले हैं, वो उसके अजीजो अकारिब हैं। कब्र के अंदर दफन करके, मनो मिट्टी के नीचे दफन करके चले आएंगे। कोई किसी के साथ कब्र में नहीं जाता है। अब कब्र तक जो साथ दिया जिसने, वो उसके घर वाले हैं, वो उसके रिश्तेदार हैं, वो उसके अजीजो अकारिब हैं, और कब्र से लेके हश्र तक जो साथ देता है वो उसके अच्छे आमाल हैं। जिंदाबाद, लाजवाब, क्या पैगाम वो है। उसके अच्छे आमाल है। अगर अच्छे अमल करके दुनिया से जाओगे तो कब्र में आराम है, और अगर अच्छे काम करके दुनिया से नहीं गए तो मेरे इमाम ने बरसों पहले फरमाया था, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह,
वो खबरदार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। अल्लाह अकबर, हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए। आज हम जलसों में भी आते हैं तो मज़े के लिए आते हैं, आज हम जलसों में भी पहुँचते हैं तो सिर्फ लुत्फ के लिए पहुँचते हैं। कहाँ हंसी मजाक की बातें मिलेंगी, कहाँ चुटकुलों की बातें मिलेंगी। कब तक जिंदगी ऐसे ही गुजारते रहोगे। कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला बफी सुर्रत तुराब। जब इंसान पैदा होता है, जो भी पैदा होता है, उसकी कब्र की मिट्टी जहां उसको दफन होना होता है, वहां की मिट्टी उसके नाफ के अंदर रख दी जाती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जिन कब्रों को हम भूल गए, कब्रें हमें नहीं भूली है, उनकी मिट्टी हम नाफ के अंदर लेकर के फिर रहे हैं। कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आता है, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, जहां मामू भांजे को दफन करके चला आता है। उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आएगा। तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपने दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत का चिराग रोशन कर लो कि जब दुनिया से जाना हो तो मेरे इमाम की जुबान में यह कहा जाए कि लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, सीरत मुस्तफा, उर्से गाजी बाबा, उलमाए अहले सुन्नत। लाजवाब क्या पैगाम। कब्रों को देख लिया करो, ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अभी चंद दिन गुजरे कोरोना काल को, मैंने खुद अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे देखे। इधर बेटे के जनाजे रखे, इधर बाप का जनाजा रखा। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अभी देखा, वो जिनके पास दौलत थी, पैसा था, सरमाया था, जो कहते थे कि मैं अभी यहीं पर बिल्डिंगें बना सकता हूं, उनको वेंटिलेटर पे जगह तक नहीं मिली, गलियों में तड़प तड़प करके दुनिया से चले गए। इन्ना बत्श रब्बे का शदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। ये अजाब यूं ही नहीं आते, ये जलजले यूं ही नहीं आते, ये जमीनें यूं ही नहीं फटती, ये सैलाब यूं ही नहीं आते, ये तूफान यूं ही नहीं आते। जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती है, जब गीबतें ज्यादा होने लगती है, जब एक दूसरे को सताना आम हो जाता है, तो कभी कभी मेरा रब दिखा देता है दुनिया वालों को। जब इंसान सब कुछ अपने आप को समझने लगता है तो मेरा रब दिखा देता है। हजरात, जब इंसान ये समझता है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, वो डॉक्टर जो कहते थे अमेरिका के दुनिया में कोई ऐसे मर्ज नहीं है जिसकी दवा आज हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना के साइंसदान जो कहते थे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका सैंपल मेरे पास लेके आओ और आधे घंटे में मैं उसकी नकल न दे दूं। जब ये कोरोना आया तो उनके वैज्ञानिक भी घुटनों के बल पड़ गए, अमेरिका के डॉक्टर भी घुटनों के बल पड़ गए, कोई इसकी दवा नहीं बना पाया। हावड़ा का स्टेशन देखो, पब्लिक के एतबार से सबसे ज्यादा बड़ा स्टेशन हावड़ा का माना जाता है। कोरोना काल में उस पे कुत्ते नाचने लगे, बिल्लियों की आवाजें आने लगी, सन्नाटा छा गया चारों तरफ। दिल्ली के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, लखनऊ के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए। वैज्ञानिक घुटनों के बल पड़ गए, साइंसदान घुटनों के बल गिर गए और आज तक कोरोना की दवा नहीं बना पाए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन करके रहना, अपने आप को कभी घमंड से आलूदा मत करना। मेरे रब ने दुनिया वालों को बता दिया, अमेरिका के डॉक्टर साइंसदान घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने दुनिया वालों को बताया, ए दुनिया वालों देख लो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लाजवाब, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी, नारे तकबीर,
लाजवाब पैगाम बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरात, कभी कभी मैं देखता हूँ जब हमको यहाँ प्रोग्रामों में आना होता है तो कभी स्टेशन पे हम वुजू करने लगे तो वो कहते थे मौलाना जल्दी हटो, ट्रेन छूटने वाली है, हमको पानी भरना है, हमारी ट्रेन छूटने वाली है। मैंने कहा मैं वुजू कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत करूंगा। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज का वक्त हो गया है। कहते हैं क्या मौलाना बार बार हाथों को धोते हो, क्या मौलाना बार बार चेहरे को धोते हो, क्या मौलाना बार बार पैरों को धोते हो। हजरात, कभी एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने का मौका मिले तो वहां पर वुजू करते तो लोग आकर के पीछे से खड़े होते, क्या मौलाना पानी वेस्ट कर रहे हो, क्या मौलाना पानी को बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा मैं वुजू कर रहा हूं, अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं अपना चेहरा धो रहा हूं, मैं अपने हाथों को धो रहा हूं, मैं अपने पैरों को धो रहा हूं, मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। वो कहते थे मौलाना पानी को वेस्ट कर रहा है, वो कहते थे मौलाना पानी को बर्बाद कर रहा है। कल जिसको मेरा वुजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जिसको मेरा वुजू करना पानी को बर्बाद करना नजर आता था, आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो बार बार चेहरे को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है बार बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने पैरों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। कल जिसको मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, आज वही चेहरा धोने के लिए बोल रहे हैं, आज वही हाथ धोने के लिए बोल रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अपना रिश्ता मस्जिद से मजबूत कर लो। जो वुजू करता है, वुजू में चेहरा भी धोया जाता है, वुजू में हाथ भी धोए जाते हैं, वुजू में पैर भी धोए जाते हैं। जो पांचों वक्त की नमाज के लिए अच्छे तरीके से वुजू करता है वो बीमारियों से भी बच जाता है और अल्लाह की इबादत भी हो जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, क्या खितबा है हजरत। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जिंदाबाद, हक है। सुभान जो अल्लाह। लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। और सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हजरात, तो आज हमको अपना रिश्ता मस्जिदों से मजबूत करना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। आज हम सही माना में अपने रब से डर रहे होते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हम अल्लाह की इबादत कर रहे होते, नमाज का वक्त होता तो मस्जिद में जमा हो जाते। एक जगह का हाल है कि एक बुजुर्ग गुजरे तो उन्होंने देखा इमाम साहब ने अजान दी, नमाज पढ़ने कोई नहीं आया, और इमाम साहब ने अजान दे दी, नमाज पढ़ने मस्जिद में कोई नहीं आया। बुजुर्ग हैरत से देखने लगे। बुजुर्ग ने इमाम साहब से कहा एक बार और अजान पढ़ना। एक बार इमाम साहब ने और अजान पढ़ी। 10-20 लोग आके मस्जिद के दरवाजे पे इमाम साहब से झगड़ा करने लगे, इमाम साहब से लड़ने लगे। कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने 2 मरतबा अजान दी है, तुमने 2 मरतबा अजान को पढ़ा है। वो बुजुर्ग कहते हैं जब 1 मरतबा अजान दी गई तो तुम नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए और झगड़ा करने के लिए यहाँ पर आ गए। तुम्हें अल्लाह ने पैदा किस काम के लिए किया है? तुम्हें अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। तुम आओ झगड़ा खत्म करो और अल्लाह की इबादत करो। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये है जिन कब्रों को आज हम भूल गए उनकी मिट्टी हम अपनी नाफ के अंदर लेकर के फिर रहे हैं। कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है ऐ मेरे ऊपर दौड़ने वाले, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ। जब मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, जब मेरे अंदर आए तो मेरी तारीकी को दूर करने का इंतजाम करके आना। ये अंधेरी कोठरी है, आला हजरत फरमाते हैं अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर। एक दिन मैं रात में अपने घर पे बैठा हुआ था, अचानक से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, मैं डरने लगा, बतकाज़ा बशरियत डर महसूस हुआ। फिर मैंने कहा फुरकान यहाँ तेरे घर वाले मौजूद हैं, यहाँ तेरे अहलो अयाल मौजूद हैं,
अभी आवाज देगा भाई मदद को आ जाएंगे, अभी आवाज देगा तेरे घर वाले मदद को आ जाएंगे। कब्र की काली कोठरी को तो याद कर ले, जहां बेटा बाप को दफन करके आएगा, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके आएंगे, वहां कौन होगा और वहां रोशनी का क्या इंतजाम किया है। यहां रोशनी चली गई, अंधेरा हो गया, तू डरने लगा। कब्र में तो तारीकी होगी, कब्र में तो अंधेरा होगा, वहां रोशनी का इंतजाम क्या किया है। तो सुनो, उलमाए किराम फरमाते हैं जब इंसान नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के लिए वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करते हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उर्से गाजी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब आओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है कि हम नमाज की पाबंदी करें, हम अल्लाह की इबादत करें। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इस मुबारक महीने में रोजे रखें, गलियों में खाते पीते नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत करके अपनी जुबान पे तस्बीह पढ़ते हुए गलियों में निकलें ताकि लगे कि नबी के गुलाम आ रहे हैं। और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनो। आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया आका ने, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, सुभान अल्लाह। अपने नबी का प्यार उनके दिल में डाल दो, अपने नबी की अकीदत उनके दिल में डाल दो। अब मुझे बताओ उर्से गाजी में आने वालों, क्या औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत उन्हें गाने सुनाने से पैदा होगी? क्या औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत उन्हें बचपन से फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत क्या उनको सीरियल दिखाने से पैदा होगी? नहीं, बल्कि अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालो। जब खाना खाने के लिए बैठो दस्तरखान पे तो कहो कि बेटा ये जो खाना मिल रहा है ये नबी के सदके में मिल रहा है। तो औलाद कहेगी बाबा ये नबी कौन है? तब बताना बेटा नबी वो है जिनके सदके में सारी कायनात पैदा की गई है, जिनके सदके में सारी कायनात बनी है। और बताओ कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। अपने औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी की सच्ची अकीदत होती है, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता, कोई उसके अकीदे को लूट नहीं सकता। देखो बिलाल हबशी के दिल में नबी की मोहब्बत है, आग के शोलों पे लिटाया गया तब भी उनके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। अम्मार इब्ने यासिर के दिल में नबी की मोहब्बत है, आपको जलती हुई आग के अंदर डाला गया तब भी आपके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। हजरत मुसअब इब्ने उमैर को तमाम लिबास उतार लिया गया तब भी उनके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया लेकिन ईमान का सौदा हजरत खुबैब ने नहीं किया। हजरत खब्बाब को जलती हुई आग के शोलों पे लिटाया गया, पीठ से इतनी चर्बी निकली कि आग के शोले बुझा दिए, तब भी उनके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो ताकि बदअकीदगी का कोई भी तूफान आए उनके ईमान को लूट ना पाए, उनके अकीदे को लूट ना पाए और वो दुनिया वालों को ये पैगाम दे दे जो पैगाम मेरे ताजुश शरिया ने दिया है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फुरकान साहब मंजरी, नारे तकबीर, लाजवाब, बहुत। तो आका ने पहली बात क्या बताई, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालो, नबी की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करो। अब दूसरी बात आका फरमाते व हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डालो। सुभान अल्लाह। अरे अहले बैत के नाम पे बोलिए तलब के सुभान अल्लाह। आका फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। फिर आगे आका फरमाते व किरातिल कुरान, और कुरान पढ़ना औलाद को सिखाओ। सुभान अल्लाह। अब 3 बातें हो गई, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और फिर कुरान।
अब आप देखें इन तीनों के अंदर कैसी आपस में मोहब्बत है। मदीने वाले मुस्तफा ने पहले अपनी मोहब्बत, फिर अपने अहले बैत की मोहब्बत, फिर कुरान की तालीम, फिर कुरान पढ़ना, क्योंकि जो कुरान पढ़ा हुआ होगा वो अहले बैत की भी मोहब्बत को जानेगा, नबी की मोहब्बत को भी जानेगा। अहले बैत हैं कौन? अहले बैत में शुमार किसका होता है? वैसे तो अहले बैत में नबी के तमाम घर वाले शामिल हैं, लेकिन आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा की हदीस पाक है। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदान नबी व फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बेकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बेकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दिया, तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया। जब ये आयत करीमा हज़रत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, फदान नबी फातिमता व हसनन व हुसैना, तो मेरे आका ने हज़रत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बेकिसा, और उनको अपनी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, और मौला अली आका की पुश्ते अनवर के पीछे है, आका ने उनको सामने किया, फजल्ललहु बेकिसा, और उनको भी चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। हज़रत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और मौला अली। हजरात अब आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन चादर के अंदर हो गए? 5 तन चादर के अंदर हो गए, इसीलिए हम उनको पंजतन कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, लाजवाब। अब देखे आका ने चादर उड़ाई, इस नुक्ते पे गौर कीजिए। आका की चादर है क्या? वो मेरे आका की चादर मुबारक, वो मुजम्मिल वाली चादर, वो मुदस्सिर वाली चादर, कि एक दिन मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए, चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई थी। अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आका की चादर मुबारक को लिया और अपने सर पे ओढ़ लिया। जब हजरत आयशा ने चादर को ओढ़ा तो आलम बाला में होने वाली बारिश को देख लिया, रहमत व अनवार की बारिश को देख रही है, मूसलाधार बारिश को देख रही है। आका तशरीफ लाते हैं, हजरत आयशा ने मेरे आका के लिबास मुबारक को देखना शुरू किया, मेरे आका के जिस्म मुबारक को हाथ लगा के देख रही हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा क्या देख रही हो? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, इतनी तेज बारिश हो रही है और आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं है, आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है। आका, इतनी तेज बारिश और आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है। नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया, आका मैं देख रही हूँ बाहर कितनी बारिश हो रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने चादर मुबारक को सर से थोड़ा सा हटाया, इरशाद फरमाया, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया, आका मैंने आपकी चादर को ओढ़ लिया है। मेरे आका ने जब चादर मुबारक को थोड़ा सा हटाया, फरमाया, अब देखो। जब हजरत आयशा ने देखा तो बारिश नहीं हो रही है, अब बारिश होना बंद है, अब बारिश रुक चुकी है। हजरत आयशा ने फिर ओढ़ा, फिर बारिश होती हुई नजर आई। आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुमने जो मेरी चादर को ओढ़ लिया है, इस चादर के बरकत से तुम आलमे बाला में होने वाली रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हो। हजरत आयशा सिद्दीका जब मेरे नबी की चादर को ओढ़ ले तो रहमत व नूर की बारिश को देख ले। इधर नबी ने उड़ाया नहीं है, बल्कि खुद से हजरत आयशा ने ओढ़ी है, तो रहमत व अनवार की बारिश देख रही है। उधर मेरे आका ने हजरत अली को भी चादर उड़ाई है, हजरत फातिमा को भी चादर उड़ाई है, इमाम हसन को भी चादर उड़ाई है, इमाम
इमाम हुसैन को भी चादर उड़ाई है। और इधर आका चादर में है नहीं, उधर पंजतन के साथ में मेरे आका चादर के अंदर है। उधर हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो रहमत और नूर की बारिश को देख ले, इधर आका चादर उड़ा दे तो मुझे बताओ इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा, मौला अली ने क्या देखा होगा, हजरत फातिमा ने क्या देखा होगा। ऐ उर्स गाजी में आने वालों, मेरा ईमान कहता है कि मेरे आका ने मदीने में बैठे बैठे हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, उर्से गाजी बाबा अल्लामा फुरकान साहब मंजरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, लाजवाब खिताब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अहले बैत हैं कौन? अब आओ एक हदीस पाक और सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। खतीब बगदादी की रिवायत है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो जब मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका क्या लिखा हुआ देखा है? आका इरशाद फरमाते हैं लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। व फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन और सिफवतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे नफरत करता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इनसे हसद रखता है, जो इनसे जलन रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अब आप मुझे बताओ, मैं मानिकुद्दीन भाई के घर पे आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मानिकुद्दीन भाई की इजाजत रही होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के मकान पर आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत रही होगी। मैं मुफ्ती हबीबुर रहमान के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुफ्ती साहब की इजाजत रही होगी। मैं सदर साहब के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक सदर साहब की इजाजत रही होगी। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी को अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के है बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हज़रात, तो अहले बैत का मकाम बुलंद है, अहले बैत की अजमत बुलंद है, अहले बैत की शान बुलंद है। अब एक हदीस और सुनाता हूँ, फिर उसके आगे चलकर
करके मैं इन 4-5 नामों का माना बताता हूं, फिर उसके बाद अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूं। अगर वक्त पे तकरीर करा दिए होते तो आज करबला का पूरा मंजर आपकी निगाहों के सामने बयान करता। अब रात के 2 बज गए हैं, अब यहाँ बैठ कर 2 बजने वाले हैं। अब यहाँ बैठ करके करबला का मैं वाकया सुनाऊं। वाकया कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, सदियों से बयान होता हुआ आ रहा है, आज तक कोई मुकम्मल बयान नहीं कर पाया। और अहले बैत की शान कौन बयान कर पाएगा, अहले बैत का मकाम कौन बयान कर पाएगा। उनकी पाकी खुदाए पाक बयान फरमा रहा है, उनका जिक्र कुरान में है, उनका जिक्र हदीस में है, उनका जिक्र बुजुर्गों की जुबानों पे है। आज तक अहले बैत को लोग याद कर रहे हैं। आज हमारे वालिद दुनिया से चले जाएं, 1-2 साल में हम भूल जाते हैं। दादा दुनिया से चले गए, आज तक उनकी कब्र का नामो निशान हमको पता नहीं। परदादा दुनिया से चले गए, पता तक नहीं कौन से कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन आज तक इन शख्सियतों को याद किया जा रहा है। आज तक इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, आज भी हजरत इमाम हसन का चर्चा हो रहा है, आज भी हजरत अली और हजरत फातिमा को याद किया जा रहा है। तो सुनो, इन हस्तियों ने अपने रब को राजी किया, इन्होंने अपने रसूल को राजी किया। अल्लाह ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, तमाम मुसलमानों के दिलों में नाम डाल दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लामा फुरकान साहब मंजरी, उर्से गाजी, नारे तकबीर। एक हदीस पाक और वाकया आपने सुना होगा। नजरान के कुछ ईसाई आए मेरे आका की बारगाह में, इसमें कुछ नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूं। आकर के बोले कि तुम हजरत ईसा को क्या कहते हो। मेरे आका ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। बोले तो क्या कोई बगैर बाप के भी पैदा हो सकता है? हम तो उनको खुदा का बेटा कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया माज़अल्लाह, वो खुदा के बेटे नहीं, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। बोले क्या कोई बगैर बाप के पैदा हो सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया फिर आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे? उनको तो अल्लाह ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया है। वो लाजवाब हो गए। तीसरे पारे में आयत करीमा है, आयत मुबाहिला। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते इस बात को। तो आका ने फरमाया तुम अपने घर वालों को ले आओ, मैं अपने घर वालों को ले आता हूँ। तुम अपनी औरतों को ले आओ, मैं अपने घर की औरतों को ले आता हूँ, और मुबाहिला कर लेते हैं। हज़रात, अब वो ईसाई गए मुबाहिले का चैलेंज करके, सुबह मुबाहिला होना है। तो ईसाइयों में एक बहुत बड़ा पादरी था जिसका नाम आकिब था। इन्होंने उससे जाकर के कहा ईसाइयों ने कि आज हम मुबाहिले का चैलेंज करके आए हैं। तो आकिब ने कहा क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? जिस कौम ने अपने पैगंबर से लड़ाई की है उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तुम देखते नहीं, तुम भी जानते हो कि वो अल्लाह के रसूल हैं, ये तुम्हें भी मालूम है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, फिर भी चैलेंज करके आ गए। अब सुबह को तो मुबाहिला होना है। मेरे आका ने गोद में इमाम हुसैन को लिया, साथ में इमाम हसन चल रहे हैं। ठीक मेरे आका के पीछे हजरत फातिमा और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेर खुदा। ये तरतीब देखें चलने की। शौहर आगे होना चाहिए, बीबी पीछे होना चाहिए, लेकिन यहां बीबी आगे है, शौहर पीछे है। अल्लाह अकबर। इस बात पे कभी आपने गौर किया? मेरी माँ बहनें प्रोग्राम सुनने आई हैं, वो सोचे इसमें हजरत फातिमा ज़हरा के पर्दे का लिहाज रखा गया है ताकि हजरत फातिमा के कदम के निशान पर भी आसमान के चांद और सूरज की नजर ना पड़े। जहां आका का कदम हो उसके ऊपर ठीक हजरत फातिमा का कदम, और हजरत फातिमा के कदम के ऊपर हजरत अली का कदम, ताकि उनके कदम के ऊपर भी किसी की नजर न पड़े। आला हजरत कहते जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद। वो हजरत फातिमा ज़हरा है जिनके पर्दे का ख्याल किया गया, जिनके पर्दे का लिहाज रखा गया। और एक ये भी जहन दिया जा रहा है कि जिस तरह फातिमा आज अपने बाबा और अपने शौहर के झुरमुट में जा रही है, कयामत के दिन फातिमा 70,000 हूरों के झुरमुट में ऐसे ही जन्नत में तशरीफ। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो हजरत फातिमा ज़हरा है। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया है और इमाम हसन बराबर में चल रहे हैं। ठीक हजरत फातिमा मेरे आका के पीछे, उनके पीछे मौला अली
अली शेर खुदा हैं। हजरात ये 5 तन जा रहे हैं, तौहीद खुदाबंदी की दलील बन के जा रहे हैं, लोगों को निज़ाम कुरान समझाने के लिए जा रहे हैं, मजहब इस्लाम की खातिर जा रहे हैं। अब आप जरा सोचिएगा कि जब बच्चे को गोद में लिया जाता है तो बच्चे को संभालना भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जो कोई बच्चे को गोद में लेता है, ये हमारे अनवार शमसी साहब हैं, ये बच्चे को गोद में लेंगे तो बच्चा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा। बच्चा संभालना भी पड़ता है जब गोद में लिया जाता है। अब एक को गोद में लिए हैं आका, एक बराबर में चल रहा है, वो कभी आका के पीछे चले जाते, कभी सामने आ जाते, कभी दिखते कभी छुप जाते। इमाम हसन बच्चे थे, खेलते हुए चल रहे थे। हजराते गिरामी, अब बताना मकसद ये है, आका ने दोनों नवासों को सामने रखा और दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि ये मेरे दोनों नवासे शहादत का जाम पिएंगे। एक को शहादत सिर्री का शरफ हासिल होगा, जो कभी दिखता है कभी छुप जाता है। मेरा ये नवासा शहादत सिर्री का जाम पिएगा, और जिसे मैं दिखा रहा हूं ये शहादत जहरी का जाम पिएगा। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लेकर के, हुसैन को संभाल करके मेरे आका ने एक पैगाम दे दिया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आज मैं दुश्मनों के मुकाबले में तुझे लेकर के आया हूं और तुझे सामने किए हुए हूं। तेरा नाना तुझे संभाले हुए है। करबला के मैदान में जब तू दुश्मनों के सामने हो तो परेशान मत होना, तेरा नाना जैसे आज तुझे संभाले हुए है करबला में भी तुझे संभाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबो बला, अजमते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका ने हुसैन को सामने रखा ताकि दुनिया वाले देख ले, हुसैन का नाना हुसैन को बचपन में भी संभाले हुए है, हुसैन का नाना करबला के मैदान में भी हुसैन को संभाले होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मेरे आका इमाम हुसैन है। आप जरा सोचो तो सही, ये पंजतन है। पंजतन के नाम के अगर माना मैं आपको बताऊं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मोहम्मद के माना क्या आते हैं? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन। मोहम्मद के माना आते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो, जिसका चर्चा कभी खत्म ना हो, जिसका नाम कभी भी खत्म ना हो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका की कैसी तारीफ हो रही है। अल्लाह ने अपने महबूब का ऐसा नाम रखा है। अबू जहल अदावत में मोहम्मद कह रहा है, हो रही है नबी की तारीफ। उतबा अदावत में मोहम्मद कह रहा है, हो रही है नबी की तारीफ। अबू लहब अदावत में बोल रहा है, हो रही है नबी की तारीफ। मेरे नबी का नाम ऐसा नाम है कि अगर कोई मोहब्बत से ले तब भी नबी की तारीफ होती है, कोई अदावत से ले तब भी नबी की तारीफ हो रही है। अब दूसरा नाम आता है अली। अली के माना क्या है? अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा, जिसके माना आते हैं बुलंद। अली शेर खुदा कैसे बुलंद है, अली शेर खुदा कैसे ऊंचे हैं, अगर इसे समझना है तो सन हिजरी 8 में चलना पड़ेगा, जब नबी ने मक्के को फतह किया और काबे के अंदर से माबूदाने बातिला को निकाल के बाहर किया, तो मेरे आका ने देखा एक ऊपर चिपका हुआ है। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ है? अर्ज किया आका मैं हाजिर हूं। फरमाया आओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ के बाहर फेंक दो। अली शेर खुदा कहते हैं आका मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं और आप इसको तोड़ दीजिए। नबी इरशाद फरमाते हैं अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, तू बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ के बाहर फेंक दो। ऐ उर्से गाजी में आने वालों, वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त आकर के सलाम पड़े, वो नबी जो इशारा कर दे तो पत्थरों से सलाम की आवाज आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के सजदा करे, वो नबी जो जमीन पर खड़े होकर इशारा कर दे तो चांद 2 हिस्सों में बट जाए। वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, इतनी ताकत आ जाती, इतना पावर आ जाता, इतनी शक्ति आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल अली को। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अली 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 अली
अली अली अली अली। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। माशाल्लाह हजरात। नारा भी लगा रहे, लाजवाब नारा लगा रहे हजरत। आपको बात समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह। मैं बताऊंगा इमाम हुसैन की शहादत से पैगाम क्या मिला हमें। बैठे, ये मत देखिए कि हम लोग कम हैं। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है। अरे बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। जिंदाबाद। क्या कहना है, हमारी लाजवाब। तादाद हमेशा से कम रही। मैदाने बदर में देखो तो 313, मैदाने उहुद में देखो तो 1000, जंग मैदाने करबला में देखो तो सिर्फ 72। हमको 22,000 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 72 हुसैनियों की जरूरत है। सुभान अल्लाह। यहां जिंदाबाद। हुसैन की मोहब्बत में बैठो। हजरात, तो आका ने अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को एक पैगाम दिया कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल इसे नीचा नहीं कर सकता। अली ऊपर से नीचे आए और मुस्कुराने लगे। नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अली मुस्कुराने की वजह क्या है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी के सर में चोट लगती है, किसी के जिस्म में चोट लगती है। मैं इतने ऊपर से नीचे आया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और अली कितना ऊपर गए हैं, अली शेर खुदा को कितना बुलंद किया है। आला हजरत मतलउल कमरैन में लिखते हैं कि अली शेर खुदा से पूछा कि आप जब नबी के कांधे पे सवार हुए तो आप कैसा महसूस कर रहे थे। तो अली शेर खुदा कहते हैं, मैं इतना बुलंद हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं अपने हाथ से आसमान के किनारों को छू लूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब। वो मौला अली। और बुलंद करने वाला कौन है, और बुलंद होने वाला कौन है। अली। मेरे आका की वो शान है। इमाम आजम अबू हनीफा की एक किताब है, उसके अंदर अहादीस है। उसमें एक हदीस पाक है कि मेरे आका असर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक आगे किया फिर पीछे कर लिया। सहाबा देख के हैरत में पड़ गए। नमाज के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आपने नमाज के दौरान हाथ को आगे किया फिर पीछे कर लिया, मामला समझ में नहीं आया। तो आका फरमाते हैं, उदनी तो मिनल जन्नह, मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया था। जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो जन्नत से मुझे करीब कर दिया गया। तो मैंने जन्नत में अंगूरों का खोशा देखा, अंगूर का गुच्छा। तो मेरे आका फरमाते, मेरे दिल में आया कि मैं अंगूर का खोशा तोड़ के तुमको दे दूं। फिर मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो अब मुझे बताओ, जन्नत है कहां। जन्नत सातों आसमान के ऊपर है। और आका नमाज कहां पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में, जमीन पे। और फरमाते, उदनी तो मिनल जन्ना, मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया। जन्नत कहां है, जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम का घर है, सिदरतुल मुंतहा, ठीक उसी के सामने जन्नत का दरवाजा है। हजरात, तो जन्नत सातों आसमान के ऊपर है। और आका फरमा रहे हैं कि मुझे जन्नत से करीब कर दिया गया। इस बात पे आप गौर कीजिए तो सुनो, जन्नत को नबी के सदके में बनाया गया है, जहन्नम को नबी के सदके में पैदा किया गया है, सारी कायनात को नबी के सदके में पैदा किया गया है। रब ने जन्नत को हुक्म दिया, जन्नत तू मेरे महबूब के दर की गुलाम है, तू ही मेरे महबूब के पास चली जा। जिंदाबाद। लाजवाब। जिंदाबाद। तो जो इतने ऊपर हो वो महबूब के लिए नीचे आ जाए तो सोचो
उस महबूब ने जब अली को बुलंद किया होगा तो कितना बुलंद किया होगा, कितना ऊंचा किया होगा। अली शेर खुदा कहते हैं, आका जब मैं ऊपर से नीचे आया मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ तो नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था, तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार है, तुझे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे दूसरा रिसालत। नाम अली। अली के माना है अला यालू से बना अली, जिसके माना है बुलंद, जिसके माना है ऊंचा। और अली शेर खुदा ऐसे बुलंद हैं, ऐसे ऊंचे हैं कि नबी ने अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को यह पैगाम दिया कि नबी ने अली को बुलंद कर दिया, अब कोई माई का लाल अली को पटक नहीं सकता। और तारीख बताती है आपको हैदरे कर्रार कहा जाता है। कर्रार तकरार से बना, बार बार हमला करने वाला, पलट पलट के हमला करने वाला। शेर की एक खासियत होती है कि शेर यहां से छलांग लगाए, जहां कूदेगा ठीक वहीं से वापस पलट के कूद के आ जाएगा। ये शेर के अंदर खासियत है। अली शेर खुदा हैदरे कर्रार हैं। जब मुराहब यहूदी ने कहा तू मुझसे लड़ने आया है, तुझे पता नहीं मेरी बहादुरी का चर्चा मुल्क शाम और पूरे इराक में हो रहा है। तो मौला अली ने फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा, तुझे मेरे बारे में भी पता नहीं है, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है और मैं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं, मैं झाड़ियों में रहने वाले खौफनाक शेर की तरह हूं। और कैसे बहादुर है मौला अली, आज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। जंगे खंदक का मौका है। जंगे खंदक क्या हुई कि मदीने शरीफ के चारों तरफ खंदक खोदी गई, जिसमें खुद मेरे आका ने खंदक खोदने में हिस्सा लिया। और मेरे आका ने अपने पेट पे पत्थर बांधे थे जिस जंग में। कई कई दिन तक भूखे प्यासे रह करके खंदक खोदी गई थी। खंदक इसलिए खोदी गई ताकि कोई हमला करने के लिए आए तो खंदक पार करके मदीने में शामिल ना हो पाए। जैसे ये जो आपकी बस्ती है ना, क्या नाम है इसका मानिक भाई? काजी बस्ती। काजी बस्ती के चारों तरफ खंदक खोद दी जाए ताकि कोई दुश्मन जो है इसके अंदर ना आ पाए, अगर आए तो अंदर गिर जाए खंदक में। तो पूरी मदीने के चारों तरफ से एक छोटा सा रास्ता रखा गया आने जाने के लिए, बस खंदक खोदी गई। काफिरों के लश्कर में एक बहुत बड़ा बहादुर था जिसका नाम अमर इब्ने अब्दे वुद था, जो तन्हा 1000 से लड़ता था। इतना बड़ा बहादुर, उसने ला करके खंदक के करीब घोड़ा रोका और खंदक को देखा, और देखने के बाद घोड़ा दूर लेके गया, और जब वहां से दौड़ाता हुआ लाया खंदक के पास आके एड़ लगाई, घोड़ा खंदक के पार। उधर मुसलमान और मेरे आका सहाबाए किराम, उसने आते ही एक नारा लगाया, हल मिन मुबारिजिन, है कोई तुम्हारे लश्कर में जो मुझसे मुकाबला कर ले? उधर काफिर खुशी मना रहे थे, चला गया हमारा बहादुर पहलवान, अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हजरात इधर उसने ये नारा लगाया, है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला? मेरे आका के तमाम सहाबाए किराम आका के चेहरे को देख रहे थे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सहाबा पे नजर डाली। जब उसने ललकार के कहा कोई नहीं है मुझसे मुकाबला करने वाला, तो एक आवाज आती है, रुक दुश्मने खुदा, तेरे गुरूर की गर्दन तोड़ने के लिए मैं आ रहा हूं। जिंदाबाद। मेरे आका ने देखा तो वो कोई और नहीं, मौला अली शेर खुदा। नबी ने फरमाया, अली ये अमर इब्ने बुद है, बैठ जाओ। फिर उसने आवाज लगाई, कोई नहीं रहा मुसलमानों में, भेजो मेरे मुकाबले में। फिर अली शेर खुदा की आवाज आई, रुक मैं अभी आता हूं। नबी ने फरमाया, अली अमर इब्ने बुद है। अली शेर खुदा बैठ गए। फिर उसने जब ललकारा और कहा कि भेजो, कोई नहीं रहा, तब फिर मौला अली शेर खुदा की आवाज आई, रुक दुश्मने खुदा और रसूल, मैं आता हूं तेरे मुकाबले के लिए। नबी ने अपने करीब बुलाया, अली तुम इसे जानते हो, ये अमर इब्ने बुद है? मौला अली शेर खुदा ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैं जानता हूं। कहा बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा पहलवान है।
नबी ने जब ये फरमाया, अली शेर खुदा कहते हैं आका मुझे ये भी मालूम है। कहा फिर भी मुकाबला करने जाओगे? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं मुकाबला करने जाऊंगा। अगर इसको अपनी ताकत पे नाज है, मुझे आपकी रहमत पे नाज है। जिंदाबाद। इसे अपनी ताकत पे गुरूर है, मुझे आपकी रहमत पे नाज है। नबी ने अपने सीने से लगाया, फरमाया अली ऐसे नहीं भेजूंगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना अमामा शरीफ उतारा और अली शेर खुदा के सर पे सजाया और अली को वो तलवार दी जिस तलवार को दुनिया वाले जुल्फिकार के नाम से जानते हैं। जब अली शेर खुदा वो तलवार लेकर के मैदान में आते तो यही आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। कोई बहादुर नहीं है मगर अली शेर खुदा जैसा, और कोई तलवार नहीं है जुल्फिकार के जैसी। वो अली शेर खुदा को नबी ने तलवार दी जुल्फिकार और इरशाद फरमाते हैं, अली जाओ मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया और जाकर के इस दुश्मन को दिखा दो। अब अली शेर खुदा आ रहे हैं। अब जरा अली शेर खुदा के आने का अंदाज देखो और मौला अली की शुजाअत पे नाज करो। अल्लाह अकबर। उधर वो घोड़े पे सवार है, इधर मौला अली शेर खुदा पैदल जा रहे हैं। उधर वो सर पे लोहे का खूद पहने हुए हैं, लोहे का हेलमेट पहने हुए हैं ताकि सर पे तलवार मारी जाए तो ये हेलमेट तलवार को रोक ले। चेहरे के ऊपर जो है वो चेहरे के ऊपर हेलमेट है और उस पे जंजीरें लटक रही है ताकि चेहरे पे तलवार मारी जाए तो ये जंजीरें उस तलवार को रोक ले। और सीने पे जिरा पहने हैं, लोहे की भारी और वजनी जिरा, ताकि सीने पे नेजा मारा जाए तो जिरा के अंदर जो है वो नेजा अंदर ना जा सके, तलवार का वार जिस्म के अंदर ना हो। वो सर से लेके पैर तक लोहे में मुलव्विस है, लोहे में पूरा पैक है। इधर मौला अली शेर खुदा के सर पे नबी का अमामा शरीफ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अमामा शरीफ है। उधर वो घोड़े पे बैठा है, इधर अली पैदल जा रहे हैं। उधर वो पूरे जिस्म पे लोहे का सामान पहने हुए हैं। इधर सिर्फ मौला अली के पास में तहबन शरीफ और मौला अली एक कुर्ता शरीफ पहन करके उस दुश्मन खुदा का मुकाबला करने जा रहे हैं। जैसे ही अली शेर खुदा उसके पास पहुंचे, उसने कहा ए बच्चे तू मेरे मुकाबले के लिए कहां से आया है? उस वक्त अली शेर खुदा पतले दुबले थे और आप पैदल चल रहे थे। उसने कहा ए बच्चे तू यहां कहां आ रहा है? कहा मैं तेरे गुरूर की गर्दन तोड़ने के लिए आया हूं, मैं तुझसे मुकाबला करने के लिए आया हूं। उसने कहा क्या मुसलमानों में कोई बहादुर नहीं रहा? क्या कोई ये मेरी बेइज्जती की जा रही है? मैं इतना बड़ा पहलवान हूं जो तनहा 1000 से लड़ता हूं। मेरा चर्चा सुनना है तो मुल्क के सामने सुनो। मेरी बहादुरी का चर्चा इराक में हो रहा है, मेरी बहादुरी का चर्चा मिस्र में हो रहा है, मेरी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में है। तुझे पता नहीं मैं अमर इब्ने बुद हूं जो तनहा 1000 से लड़ता हूं? फरमाया मैं तेरे बारे में खूब जानता हूं। कहा तो तुझ बच्चे को मेरे मुकाबले में भेजा है, क्या कोई बड़ा नहीं रहा? मौला अली फरमाते हैं अरे बड़े तो बहुत हैं लेकिन किसी तुझको इस लायक समझा ही नहीं जो तेरे मुकाबले में किसी बड़े को भेजा जाता। तेरे गुरूर की गर्दन तोड़ने के लिए मुझे भेजा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5 नारा पंजे तन का, एक नारा हैदरी। शाने करबो बला उर्से गाजी हजरत अल्लामा फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर। हजरात जब अली शेर खुदा ने ये कहा तो कहता है अच्छा ये बताओ तुम किसके बेटे हो? कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूं। इतना सुनना था। अमर इब्ने बुद बोला मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। कहा क्यों? कहा तुम्हारे वालिद अबू तालिब मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, हम बहुत गहरी दोस्ती थी हमारी, इसलिए अगर मैंने तुझे कत्ल कर दिया तो दुनिया मेरी दोस्ती को ताना देगी। कहा मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया लेकिन मैं तो तुझसे लड़ूंगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि दोस्ती वो होती है जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हो। जिंदाबाद। वो दोस्ती नहीं होती
जो अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी में हो। यही पैगाम ताजुश शरिया ने दिया कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब। वो कहता है मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, कहा कि मैं तो तुझसे लड़ूंगा। अमर इब्ने बुद कहता है जा मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं देखा कि जब कोई बात बनने वाली नहीं है तो मौला अली शेर खुदा ने एक हरबा इस्तेमाल किया। फरमाया तेरा एक कौल है, तेरा एक कहना है कि जो मुझसे 3 सवाल करता है उन 3 सवालों में से मैं एक सवाल जरूर उसका पूरा करता हूं। कहा क्या तेरा कौल है, क्या तू अब भी इस कौल पे कायम है? अमर इब्ने बुद ने कहा हाँ मैं इस कौल पे कायम हूं, हाँ ये मेरा कौल है, हाँ मैं 3 सवालों में से एक सवाल जरूर उसका पूरा करता हूं। तब मौला अली शेर खुदा ने फरमाया मेरे भी तुझसे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि तू कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जा, तू आजा कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जा। मौला अली शेर खुदा ने जब इतना कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। कहा अगर मैंने ये कर लिया तो गांव में घुसने के लायक नहीं रहूंगा, औरतें मुझे तालियां बजा बजा करके मार देंगी, मेरे ऊपर ईंट और पत्थर फेंके जाएंगे कि कैसा बुज़दिल था जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मौला अली शेर खुदा ने कहा अच्छा तू ये बात नहीं मानता तो मेरी दूसरी बात ये है। कहा दूसरी बात क्या है? कहा दूसरी बात ये है कि तू घोड़ा वापस ले जा, जैसे कूद के आया है खंदक वापस चला जा, और जा लड़ाई मत कर और जंग छोड़ के चला जा, अपने घर चला जा। कहता ये भी मैं नहीं कर सकता। कहने लगा ये भी मैं नहीं कर सकता। मौला अली ने फरमाया क्यों? कहता है अगर ये भी कर दिया तब भी औरतें मुझे ताना दे करके मार देंगी, मैं बस्ती में घुसने के लायक नहीं रहूंगा। तब मौला अली शेर खुदा ने कहा तू कलमा पढ़ करके मुसलमान भी नहीं हो रहा है और जंग छोड़ के भी नहीं जा रहा है, तो अब तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आजा अली से मुकाबला कर ले। अब अली की बहादुरी देख ले, अब अली की शुजात देख ले। इतना बड़ा घमंडी था, इतना बड़ा मुतकब्बिर था। अमर इब्ने बुद जब घोड़े से नीचे उतरा गुस्से में, तो गुस्से में घोड़े की टांगे काट दी तलवार से, ताकि अली मेरी ताकत को देख करके जंग छोड़ करके चले जाएं। लेकिन उसे क्या पता सम्मतनी उम्मी हैदरा, जिसकी माँ ने उसका नाम शेर रखा हो, वो कोई ऐसा वैसा शेर नहीं है जिनका नाम सुनकर के बड़ा बड़ा बहादुर मैदान छोड़ के चला जाए, बड़े से बड़ा पहलवान जिसका नाम सुनकर के पसीना छोड़ जाए। वो मुराहब यहूदी खैबर के गेट पे जिसकी गर्दन को जिसने काटा हो, उसे मौला अली शेर खुदा कहते हैं। जिसे हैदर कर्रार कहा जाता है उसे मौला अली शेर खुदा कहते हैं। मौला अली शेर खुदा मैदान जंग में खड़े हुए हैं। अमर इब्ने बुद ने घोड़े की टांगे काट के कहा आजा तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है। मौला अली शेर खुदा से कहता है तुम पहले मेरे ऊपर वार करो। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मोमिन की ये शान है कि वो पहले किसी पे वार नहीं करता है, और जब कोई वार करता है तो मोमिन उसको छोड़ता भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काजी महल्ला के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात तो उसने कहा अली संभाल, अपनी ढाल को संभाल। अल्लाह अकबर। लोहे में मुलव्विस, सर पे वजनी खूद पहने हुए हेलमेट जिसे हम कहते हैं लोहे का, गर्दन के नीचे तक, चेहरा भी ढका हुआ, सिर्फ आंखें दिखती हैं खूद के अंदर से। तलवार भी अगर कोई मारे तो कुछ असर ही ना हो, सीने पे ज़रा नेजा अगर कोई मारे तो उस पे भी असर ना हो, पूरा लोहे में। मौला अली शेर खुदा के ऊपर जब उसने वार किया तो अली शेर खुदा को हल्की सी खराश आई। अब आप जानते हो कि जब शेर जख्मी हो जाता है तो और खतरनाक हो जाता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जिनकी नजरों में, अरे अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। जिंदाबाद हक है बेशक। हम हुसैन के सच्चे आशिक हैं, हम मौला अली से मोहब्बत करने वाले हैं। मौला अली शेर खुदा ने जब तलवार उठाई, जुल्फ़िकार हैदरी उठी, इधर अली ने तलवार उठाई, उधर नबी ने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए।
इधर नबी के दुआ के लिए हाथ उठे, वो मुबारक हाथ मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, हम मेरे आला हजरत पुकार उठे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका दुआ करते हैं, मौला मैंने अली को इस्लाम की खिदमत के लिए भेजा है, मौला मैंने अली को तेरे सुपुर्द किया है, मौला आज मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से लड़ रहा है, आज अली को शिकस्त हो गई मौला, तो कोई तेरा नाम बुलंद करने वाला नहीं होगा, मौला अली को फतह अता फरमा दे, मौला अली को नुसरत अता फरमा दे। इधर नबी दुआ कर रहे हैं, उधर मौला अली ने तलवार को उठाया, लोहे का खूद कह रहा था इस तलवार का कुछ नहीं होगा, इसके वार का कुछ नहीं होगा, लेकिन तारीख बताती है जैसे ही खूद पे तलवार पहुंची, खूद को चीरती हुई सर तक पहुंची। अब ज़रा सोच रही थी, अरे जब खूद ने तलवार नहीं रोकी अली की, तो मैं तलवार कैसे रोक पाऊंगी। अली की तलवार बीच में से चीरती हुई, अली शेरे खुदा की तलवार ने उस दुश्मन खुदा और रसूल के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था, एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था, और बीच में अल्लाह का शेर नारे तकबीर बुलंद कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फुरकान साहब मंजरी उर्से गाजी, नारे तकबीर। तो वो मौला अली है जिसकी बहादुरी का कोई जवाब नहीं, जिसकी शुजाअत का कोई जवाब नहीं। उसे कितना बुलंद किया होगा नबी ने, कितना ऊंचा किया होगा नबी ने, उसकी शान को समझना है तो मेरे इमाम का शेर सुनो। मेरा इमाम फरमाता है, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, अल्लाह अकबर। वो मौला अली शेर खुदा है, हजरत अली शेर खुदा की शान आपने सुनी। पंजतन में 5 नाम आते हैं, पहला नाम मेरे नबी का है, दूसरा नाम मौला अली शेर खुदा का है। मेरे नबी के नाम के माना आपने सुन लिए, मौला अली के नाम के माना आपने सुन लिए। अब तीसरा नाम है हजरत फातिमा का। फातिमा किससे बना? फतमा यफ्तिमों से बना फातिमा, जिसके माना आते हैं रोकने वाली, जिसके माना आते हैं दूर करने वाली। और वो बच्चा जो दूध पीते हुए मुंह दूध से हटा दे, उस बच्चे को भी कहा जाता है। लेकिन आओ मैं आपको बताता हूँ, आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलमु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता है, अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब। कितने नाम हो गए? 3 नाम। अब बचे कितने? 2 नाम। बताओ, बता दें या फिर तकरीर को खत्म कर दें? 1.5 घंटे के करीब हो गया मुझे बयान करते हुए। ये दोनों नाम तो बाद में आएंगे ना, पहले इन दोनों का संगम होगा। पहले हजरत अली हजरत फातिमा का मिलन होगा, तभी तो इमाम हसन और हुसैन दुनिया में आए होंगे, है ना? तभी तो आए हैं दोनों। अब ये मिलन कैसे हुआ? मेरे आका जब जंग से फारिग हुए तो मेरे आका ने सोचा लाओ अपनी बेटी का निकाह कर दिया जाए। सहाबा आए, नबी ने किसी को जवाब नहीं दिया। मौला अली शेर खुदा जब आए तो नबी ने फरमाया, अली अभी तुम्हारे मेरे दरवाजे पे आने से पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके मुझे खबर दी कि मेरे महबूब से कह दो कि वो अली और फातिमा का निकाह कर दें, उनका अक्द मैंने आसमान पे बांध दिया है। जिंदाबाद। किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसकी माँ तय करती है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता मामू तय करता है, किसी का रिश्ता उसका खालू तय करता है। मौला अली शेर खुदा की शान देखो, जिनके रिश्ते के लिए परवरदिगार हुक्म दे रहा है, महबूब से कह दो कि वो फातिमा और अली का निकाह कर दें। हजरात, जब मेरे आका ने हजरत अली शेर खुदा से फरमाया, अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज किया आका 3 चीज़ें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास ज़िरा है और तीसरी मेरे पास सवारी है। फरमाया सवारी तुम्हारे काम की है, तलवार तुम्हारे काम की है। ऐसा करो ये ज़िरा बेच के आओ और पैसा जितना हो मेरे पास लेकर आओ। आप
बाजार गए, वहां उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। वो उस्मान गनी, पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, अल्लाह दिल की अमीरी किसी किसी को देता है। वो हजरत उस्मान गनी जिन्होंने जब गज़वाए तबूक के मौके पे मेरे आका को राह खुदा में माल दिया था, अपना आका की बारगाह में ऊँटों से लदा हुआ सामान के साथ ऊँट भेजे थे, तो आका ने दस्ते मुबारक उठा के दुआ की, मौला आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करे उससे कोई मुआखजा ना हो। जो कुरान को जमा करने वाले हैं वो उस्मान गनी, जो ज़ुन्नूरैन हैं वो उस्मान गनी। किसी सहाबी को ये मकाम नहीं मिला जो मकाम उस्मान गनी को मिला है कि नबी की दो शहजादियाँ यके बाद दीगर उस्मान गनी के निकाह में आई हैं। उन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। आला हजरत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। जिंदाबाद, तू है ये नूर तेरा सब घराना। तो वो उस्मान गनी जिंदाबाद। कहते अली कहाँ? कहा ये ज़िरा बेचने आया हूँ। फरमाया मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो ज़िरा खरीदी मौला अली शेर खुदा से। अब देखो उस्मान गनी की सखावत में दिखाना चाहता हूँ। चाहते तो पैसे पहले दे देते, लेकिन नहीं, पहले ज़िरा खरीदी और खरीदने के बाद जब मौला अली चलने लगे, कहा अली बात सुनो। कहा क्या बात है? कहा आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं। अली आज तुम्हारा निकाह हजरत फातिमा से होने जा रहा है, इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ऐसा करो ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। अब मौला अली आए, मेरे नबी ने फरमाया ज़िरा बेच दी? कहा हाँ या रसूल। कहा ज़िरा भी है और पैसे भी, दिरहम भी। कहा या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी ने ज़िरा ली और मुझे पैसे पहले दिए, बाद में ज़िरा तोहफे में दे दी। नबी ने फिर दुआ की उस्मान गनी के लिए। मेरे आका ने दस्ते मुबारक उठाया और जितने दिरहमो दीनार हाथ में आए, बिलाल हबशी और हज़रत सलमान फ़ारसी को दे के कहा कि जाओ मेरी बेटी फ़ातिमा के लिए ज़रूरत का सामान खरीदो। जितने दिरहम बचे हज़रत उम्मे सलमा को दिए, फरमाया जाओ और इससे फ़ातिमा के लिए ज़रूरत का सामान, खुशबू वगैरह खरीदो। इस निकाह पे कुर्बान जाओ। शादियां बहुत होती हैं, निकाह हमारे यहां पर भी होते हैं, लेकिन किसी के निकाह में बेनमाजी, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं। उस निकाह की अजमत पे कुर्बान जाओ जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा। हज़रात मेरे आका ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो, मैं आ रहा हूं। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में जा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? या रसूल अल्लाह, अबू बकर की दौलत कब काम आएगी? आका अबू बकर का पैसा कब काम आएगा? आका इजाज़त दें, हम फातिमा के लिए इतना जहेज़ इकट्ठा करेंगे ताकि ये दुनिया देखेगी कि नबी ने अपनी लाडली बेटी को कितना जहेज़ दिया है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। उनसे गाजी में आने वालों, आका रो के इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज़ दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा? जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। आज जहेज की लानत ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। आज जहेज की लानत ने कितने घरों के अंदर जो है गम और अंधों का माहौल कायम कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लड़की अगर किसी के घर में पैदा हो जाए तो उसके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। वो सोचता है कहां से इसकी परवरिश करूंगा, कहां से इसकी शादी के लिए इतना सामान इकट्ठा करूंगा। जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, रात को नींद नहीं आती, गरीब रातों में उठ उठ करके रोता है, कहां से मंगनी के लिए पैसे लाऊं, कहां से दिकनौर के लिए पैसे लाऊं, और कहां से वो जो बीच में रिश्ता तलाश करके जुड़वाता है जिसे दलाल कहते हो, हमारी तरफ तो बिचपई कहा जाता है, कहीं कहीं बिचौलिया भी कहा जाता है। 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए सिर्फ रिश्ता जुड़वाने के वो ले रहा है। मुझे बताओ, गरीब जिसके पास में 300-400 रुपए की मजदूरी करने
करने वाला, 500 रुपए की मजदूरी करने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, दूसरों के घरों में काम करके 400-500 रुपए कमा करके लाने वाला, जो घर में बच्चों का पेट पाले या उनकी शादियों के लिए जहेज का सामान इकट्ठा करे, जिसके घर में 3-3 बेटियां जवान हैं, रात को नींद नहीं आती, उस गरीब को उठ उठ करके रोता है। वो बेटियां अपने बाप का रोना देखती हैं, अपनी किस्मत पे रोती हैं, मौला तूने हमें बेटी ना बनाया होता, आज हमारा बाप हमारी वजह से आंसू नहीं बहाता, आज हम अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं देखते। आज मुआशरे ने, जहेज की लानत ने मुआशरे को उस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। अगर शादी हो भी जाती है किसी गरीब बेटी की तो बाद में उसको इतने ताने दिए जाते हैं, तेरे बाप ने ये सामान नहीं दिया, तेरी माँ ने ये सामान दे के नहीं भेजा, हमारे घर में ये सामान लेकर नहीं आई। मुझे इतना बताओ, मैंने जहेज को 1-2 साल 3-4 साल के बाद में जहेज खराब होते हुए देखा है, बेड टूटते हुए देखा है, मैंने गाड़ियां डैमेज होते हुए देखी हैं, गाड़ियां कबाड़ खाने में बिक जाती हैं, जहेज जलने के काम आता है, लकड़ी का सामान गल जाता है, कीड़े उसको खा जाते हैं, गला देते हैं, फिर वो सामान जलने के काम आता है। क्या अच्छा होता किसी मुसलमान का दिल रख लेते। अगर अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, अल्लाह ने बेटा क्या दे दिया, भीख मांगने का कुदरती परमिट मिल गया, अल्लाह ने नूरे नजर क्या दे दिया, भीख मांगने का तुमको लाइसेंस मिल गया। क्या अच्छा होता, अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला भी नहीं है, मौला मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो है, मौला मेरे घर में मेरा बेटा तो है, मौला मेरे घर में मेरा नूरे नजर तो है। अल्लाह का शुक्र अदा करते। क्या हुआ, उस बेटे की बोली लगाई जाती है, उस बेटे के नाम पे इतना जहेज मांगा जाता है, फला को मेरे पड़ोस में बैगनार मिली है, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, फला को पड़ोस में स्प्लेंडर गाड़ी दी है, मुझे मेरे बेटे की शादी में अपाचे या बुलेट चाहिए। इस तरह के मुतालबात किए जाते हैं। मैंने अपने इलाके में एक साहब जहेज का मुतालबा करते फिर रहे थे, मैंने कहा तुम गाड़ी खुद क्यों नहीं खरीदते, कहा मैं खुद नहीं खरीदूंगा, मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ में चल, मैं इमाम साहब से कह देता हूँ, 1 जुमा नहीं, 2 जुमे नहीं, 3 जुमों में ऐसी तकरीर करेंगे, मैं खुद तकरीर करके तेरे ताल्लुक से बताऊंगा, और 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा हो जाएगा कि तेरे पास गाड़ी आ जाएगी, हम तेरी गाड़ी का इंतजाम करेंगे। नाक चढ़ा के मुझसे बोला, मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो जो मैं चंदे की गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा जालिम, भिखारी उसे नहीं कहते जो गली में झोली डाल करके फिरे, भिखारी उसे नहीं कहते जो सिर्फ दरवाजे दरवाजे कटोरा लेकर के मांगे, अरे उसे भी भिखारी कहते हैं जो लड़की वाले के दरवाजे पे मांगे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो बेटे के नाम पे लड़की वाले के दरवाजे पे जाकर के जहेज का मुतालबा करे। अगर तुझे गाड़ी ही लेनी है, अपने बाजुओं पे भरोसा कर, अपनी जेब पे भरोसा कर, अरे अपने पैसे से खरीद के लाएगा, अल्लाह उसमें बरकतें देगा, और भीख मांग के लेगा उसमें बरकत नहीं होगी। अरे तुझे नाज इतना ही है तो अपनी मेहनत की कमाई से ला। मेरा ये ईमान है कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। नारे अगर मांगना है तो मस्जिद के दरवाजे पे आजा, मांगना है तो रब की बारगाह में झुक जा, मुसल्ला बिछा ले, नमाज पढ़ के रब की बारगाह में अर्ज कर, मौला मुझे वो दे जिससे मेरा भी भला हो, मेरे घर वालों का भी भला हो। रब इतना अता फरमाएगा, तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इंसान के देने से पूरा नहीं होता है, कोई इंसान कितना भी दे दे उससे घर का पूरा नहीं होता है, पूरा तब होता है जब मेरा रब अता करता है, जब मेरा रब देता है तब घर बार चलता है, जब मेरा रब देता है उसमें बरकतें होती है। तो मांगना है तो रब से मांग, मांगना है तो रब की बारगाह में आ जा। किसी गरीब का दिल तोड़ने का सबब क्या बनते हो, गरीब के दिल जोड़ने का सबब बन जाओ। अल्लाह ने बेटा दिया है, ऐसी शादी करो, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा, उर्से गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा फुरकान साहब मंजरी। ऐसी शादी करो। कुरान में रब फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे रिंगने वाला कोई भी जानवर ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे ना हो।
सबको रोजी अल्लाह देता है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेशक जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे रब की रजा पे राजी हो के ले लो। जिंदाबाद। क्या बैठे, पैगाम है खत्म हजरत। करने जा रहा हूँ, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। बैठे 5 मिनट और बैठे, देखे बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ। जिंदाबाद। मौला अली शेर खुदा का अक्द निकाह फातिमा तो जहरा के साथ होने जा रहा है। मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, फरमाया मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, आका महर क्या रखा है? तो मेरे आका ने दिरहम व दीनार जो महर रखा वो तो रखा ही। उसके बाद मेरे आका जब अपने घर आए तो फरमाया कि मुझे मेरी बेटी फातिमा से तन्हाई में बात करने दो। अज़वाज मुतहरात हुजरे में चली गईं, आका हजरत फातिमा के पास बैठे। बाप हो तुम, बेटी वाले हो, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताना। आका फरमाते हैं, बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्ज़ी है। आज हम लड़के की शादी करते हैं तो 10 बार पूछते हैं, बेटा फला ख़ानदान में तेरी शादी करने जा रहे हैं, बता लड़की पसंद है, पता क्या ख़ानदान पसंद है। आज तो हम नबी की हदीस पे अमल कर ही कहाँ रहे। आका ने क्या फरमाया था, मिशकात शरीफ के अंदर आका फरमाते, तुनकाहुल मरअतु ले अर्बइन, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बेज़ाति दीन। आका इरशाद फरमाते, जब कोई निकाह करता है तो या तो लड़की का माल देख के निकाह करता है, या उसका ख़ानदान देख के निकाह करता है, या उसका हुस्न जमाल खूबसूरती देख के निकाह करता है, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह करता है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे उम्मती जब तू निकाह करे तो दौलत मत देखना, हस्ब नसब ख़ानदान मत देखना, उसकी खूबसूरती मत देखना, उसकी दीनदारी को देखना, बेशक उसकी परहेजगारी को देखना। देखो आका ने क्या फरमाया, दीनदार लड़की को इख्तियार करो। क्यों? क्योंकि माल जो है वो ज़मीन के ऊपर काम आता है, ख़ानदान ज़मीन के ऊपर काम आता है। हुस्न जमाल जो है, आज का हुस्न क्या हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद में देख लो। ये मसनूई हुस्न है, ये मिटने वाली चीज़ें हैं। दौलत ज़मीन पे काम आती है, ख़ानदान ज़मीन के ऊपर काम आता है। आका ने फरमाया, दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो, क्योंकि जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो जमीन के ऊपर भी काम आएगा, दीन जमीन के नीचे भी काम आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दीनदार लड़की जब घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा, घर में दीनी माहौल हो जाएगा। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा मेरा महर क्या रखा है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा मुझे महर अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी ने इरशाद फरमाया सीने से लगा के, बेटी को बेटी, जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ तब से लेके मेरी लाडली, तूने आज तक मुझसे कोई सवाल नहीं किया, आज तक तूने मुझसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है। जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका को बुलाया, कुछ सामान था बंटवारा करना शुरू किया। जोड़े अपनी एक बेटी को दे दिए, जेवरात अपनी एक बेटी को दे दिए, कुछ बर्तन थे एक बेटी को दे दिए। जब हजरत फातिमा का नंबर आया, नबी ने फरमाया, खदीजा तुमने फातिमा को कुछ नहीं दिया। तब हजरत खदीजा ने मेरे नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फातिमा को मैं आपको दे रही हूँ, जब भी मेरी बेटी किसी चीज का सवाल करे मेरी बेटी को इस सवाल को पूरा करना। नबी सीने से लगा के फरमाते, मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब
से लेके आज तक मेरी लाडली तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। आज पहली बार तूने मुझसे किसी चीज का मुतालबा किया है। मांग मेरी बेटी, मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा मैं तुमसे सोने का सवाल नहीं करूंगी, मैं तुमसे चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मैं कोई जमीन जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। मेरे बाबा, मैंने रात में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने पूरी पूरी रात आपको आंसू बहाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है, बाबा बस इतनी सी इजाजत मिल जाए, कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत के लिए दुआ कर रहे हो तो फातिमा पीछे से आमीन कह दे, बस इतनी सी इजाजत मिल जाए। अल्लाह अकबर। आज इस उम्मत को आप देखें, ऐसा कौन सा गुनाह है जो इस उम्मत में मौजूद रही है? आज हर गुनाह इस उम्मत के अंदर मौजूद है। कौम मूसा में पैदा हुए होते तो मिटा दिए गए होते, कौम समूद में पैदा हुए होते तो पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते, कौम आद में पैदा हुए होते तो कब का अजाब आ गया होता। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर 9 अजाब आए, कभी जुओं का अजाब आया, कभी मेंढक का अजाब आया, कभी खून का अजाब आया, लेकिन इस उम्मत में तुम पैदा हुए हो। मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में इस उम्मत से अजाब उठा लिया गया। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, रब की रहमतों ने जवाब दिया, महबूब अल्लाह की शायाने शान नहीं कि अल्लाह उस कौम को अजाब दे जिसमें आप तशरीफ फरमा हो। नबी के सदक़े में अजाब उठा लिया गया। आज जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, हम कितना अपने नबी को याद कर रहे हैं, कितना हम अहले बैत को याद कर रहे हैं, कितना हम हजरत फातिमा को याद कर रहे हैं। आज हमारे घरों के माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहे। आज हमारे घरों के अंदर दिन भर फिल्मों की बातें होती है, पूरे पूरे दिन घर में टीवी चलती है, सामने फिल्में बैठ करके देखी जाती है। आज हमारी बेटियां बहनें माएँ फिल्में बैठ करके सीरियल देख करके अपने दिन और रात गुजार रही है। कौन सा मुंह लेके जाओगी हजरत फातिमा के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगी हजरत ज़ैनब के सामने? जरा उनके पर्दे की शान देखो। हजरत फातिमा तो ज़हरा के पर्दे की शान तो ये थी कि आप कभी दिन, जब तक पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई, पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, तो दिन में अपने वालिद के घर में आ जाती थी। लेकिन तारीख़ इस्लाम बताती है जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई, जब भी आई तो रात के अंधेरे में अपने वालिद के घर आई। अल्लाह अकबर। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमा से ज्यादा साफ दिल किसका होगा? ऐ मेरी प्यारी बहन, अगर तू चाहती है कि कयामत के दिन हजरत फातिमा का साया तुझे मिले, हजरत ज़ैनब के झंडे का साया तुझे मिले, तो हजरत फातिमा की सीरत को अपना ले, हजरत ज़ैनब की सीरत को अपना ले। अगर तू बेपर्दा मेलों में घूमेगी तो मुंबई की वो आवारा तुझसे खुश होंगी, और अगर पर्दे के साथ घूमेगी तो हजरत पर्दे के साथ घर में रहेगी, पर्दे के साथ घर में रहेगी। सबकत लिसानी की वजह से हुआ, पर्दे के साथ घर में रहेगी तो हजरत ज़ैनब खुश होंगी, हजरत फातिमा तुझसे खुश होंगी। अब तुझे ये इख्तियार है कि हजरत फातिमा को राजी करना है, हजरत ज़ैनब को राजी करना है, या मुंबई की उन आवाराओं को राजी करना है जो तुझे पहचानती तक नहीं, जो तुझे जानती तक नहीं, जिनके सीरियल देख करके नमाजें छोड़ दी, रोजे छोड़ दिए, घर का इस्लामी माहौल तुमने खत्म कर दिया, जिनके सीरियल देख करके घरों से इस्लाम को तुमने अलग उठा करके रख दिया, वो तुम्हें जानती तक नहीं है। अगर याद करना है तो हजरत फातिमा को याद करो, जो तुम्हें रातों को भी याद करती रही, दिन को भी याद करती रही। हजरत ज़ैनब के तरीके पे चलोगी, हजरत फातिमा के तरीके पे चलोगी, तो कयामत के दिन जब हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा जन्नत की तरफ जा रही होंगी तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगी, अपने साथ तुमको जन्नत लेकर के जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत फातिमा, सीरत मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा फुरकान साहब मंजरी, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तो घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, लाजवाब पैगाम। अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और खुद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। घरों में नमाज की पाबंदी और खुद भी नमाज के पाबंद बनो। लाजवाब। तो हजरत फातिमा से नबी ने फरमाया, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब से कह दो बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजी जाती। मेरे महबूब से कह दो
कि महबूब फातिमा से कह दो कयामत में दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम है। ये निकाह है बरकत वाला, ये निकाह है अजमत वाला। जब ये निकाह हुआ, रुखसती हुई, अल्लाह का कुरान सुनो, रब फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लुअलुअ और मरजान पैदा होते हैं। लुअलुअ और मरजान क्या है? ये एक किस्म के हीरे हैं, और लुअलुअ और मरजान जिसके पास होते थे वो बादशाहों का बादशाह